सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विद्यालयों के अंदर शाला सम्मेलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। शाला सम्मेलन के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से आगामी दिनों में विद्यालय अवलोकन का कार्य संपन्न किया जाना है। तो इस वीडियो में मोबाइल ऐप को कैसे उपयोग करना है ये हम जानेंगे। प्रत्येक बच्चे का गुणवत्तापूर्ण सीखना सुनिश्चित हो सके, इसके लिए राज्य के विद्यालयों में अवलोकन एवं सम्मेलन हेतु शाला सम्मेलन कार्यक्रम संचालित है। पीईओ से राज्य स्तर तक के सभी अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन एवं सम्मेलन का कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से ही संपादित किया जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे शाला सम्मेलन ऐप पर अपना पंजीकरण कैसे करें, सेकंड स्कूल का चयन कैसे करें और स्कूल की एंट्रीज को कैसे फिल करें। अगला, एंट्री फिल करने के बाद सर्वर पर डाटा हम कैसे अपलोड करें, ये जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से विकसित शाला सम्मेलन ऐप को जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाना है, इसके लिए हम स्क्रीन पर दिखाए अनुसार अपना मोबाइल नंबर जो आपका स्टाफ विंडो में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा आप एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन एंट्री कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल है उसी मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा और इस OTP को आपको वैलिडेट करना है। देखते हैं किस तरह से आप ये पूरी प्रक्रिया यहाँ संपादित करेंगे। एंटर किया, वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद ये लॉगिन आपका प्रारंभ होता है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट स्कूल फॉर विजिट और विजिटेड स्कूल। तो सेलेक्ट स्कूल फॉर विजिट को हम आगे ओपन करेंगे तो स्कूल की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस स्कूल की लिस्ट में आप नया स्कूल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर प्लस के निशान पर टिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट स्कूल फॉर विजिट न्यू स्कूल आ जाएगा, जिसमें दो तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल NIC ID के माध्यम से और जिला को सेलेक्ट करते हुए। तो मैं यहाँ जिला सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिले के अंदर मैंने कोई एक जिले को सेलेक्ट किया, इसका एक ब्लॉक सेलेक्ट किया। आप भी ये प्रक्रिया अपनाएंगे अपने जिले के साथ। फिर यहाँ पर आपको 3 डिजिट अभी मांगे गए हैं स्कूल जिसमें आप विजिट करना चाहते हैं। मैंने एक स्कूल को यहाँ पर डिजिट सेलेक्ट किए तो ये डिजिट से जितने भी स्कूल के नाम होंगे वो लिस्ट आपके यहाँ पर आ जाएगी। उन स्कूल्स में से आपको एक स्कूल सेलेक्ट करना है। मैंने ये स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छतरपुर के नाम से है, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने में आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू चूज दिस स्कूल फॉर विजिट, तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको डेट फिल करनी है, यानी जिस दिनांक को आप विजिट करना चाह रहे हैं या विजिट करेंगे वो डेट आप फिल करेंगे। तो मैंने आज की तारीख 21 जुलाई यहाँ पर सेलेक्ट किया, ओके किया, ये आपके ऑटो फिल हो गई। फिर यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, व्यू स्कूल डिटेल और स्कूल विजिट एंट्री। स्कूल डिटेल आप देखना चाहते हैं तो व्यू करेंगे और एंट्री आपको करनी है तो स्कूल एंट्री पर जाएंगे। मैं अभी स्कूल एंट्री पर यहाँ आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर मुझे स्कूल का नाम, डेट,
दिखाई दे रहा है और इसके बाद 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एंटर विजिट डिटेल, व्यू विजिट फॉर्म, डिस्कार्ड विजिट एंट्री और अपलोड डेटा ऑन सर्वर। तो पहले हम एंट्री स्टार्ट करेंगे, तो एंटर विजिट डिटेल में क्लिक कर रहा हूँ। एंटर विजिट डिटेल जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, टीचर अटेंडेंस, रिमोट लर्निंग, स्टूडेंट अटेंडेंस, एकेडमिक प्रोसेस, स्पॉट चेक सेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, वेरिएबल कंपोनेंट्स, स्कूल परफॉर्मेंस यानी प्रायोरिटीज और वैलिडेशन वेरिफिकेशन, ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन को जब क्लिक करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन स्कूल का डाइस कोड, NIC कोड, स्कूल का नाम, प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है यानी स्तर, विद्यालय का प्रकार, जिला, ब्लॉक, संस्था प्रधान का नाम, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, सम्मेलनकर्ता का नाम, सम्मेलनकर्ता का पद, सम्मेलनकर्ता का पदस्थापन, सम्मेलनकर्ता का मोबाइल नंबर और पूर्व अवलोकनकर्ता द्वारा दिए गए सुझाव। यदि आपसे पहले इस स्कूल को 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति विजिट कर चुके हैं तो उन्होंने जो भी सुझाव दिए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देन इसके बाद स्टार्ट विजिट आप कर सकते हैं और स्टार्ट विजिट करेंगे तो टीचर की अटेंडेंस अगले कॉलम पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आवंटित और कार्यरत और उपस्थित 3 तरह की अपेक्षा की गई है। तो जो भी शिक्षक या स्टाफ वहाँ पर सेंशन है वो आपको प्री फिल्ड मिलेगा। जैसे इस स्कूल के अंदर सीनियर टीचर, टीचर लेवल 2 और लेवल 1 ये पद यहाँ पर आपको आवंटित दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 2 कार्यरत के रूप में यहाँ पर सीनियर टीचर जो HM के रूप में है वो 0 कार्यरत है यानी वैकेंट पोस्ट है। टीचर यहाँ पर लेवल 2 के 2 उपस्थित दिखा रखे हैं। आपको जो वहाँ फिजिकल मिले वो संख्या यहाँ पर भरनी है। कम है तो कम भी आप भरेंगे। इसी तरह से टीचर लेवल 1 2 उपस्थित दिखा रखे हैं। उपस्थित का रिमार्क है, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर अनुपस्थित है तो आप इसको डिटेल के साथ बढ़ेंगे। उपस्थित में आप 2 किए, लेवल 2 लेवल 1 को 2 किए और इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर हमने यहाँ पर उपस्थित 1 किया है तो आपसे यहाँ पर जो व्यक्ति एब्सेंट है उसकी डिटेल पूछी जाएगी। इस डिटेल में आपको देख रहे हैं प्लीज एंटर एब्सेंट टीचर प्रोफाइल ID एंड सेलेक्ट लीव रीजन। तो यहाँ पर स्टाफ ID आपको सेलेक्ट करनी है क्योंकि स्टाफ विंडो पर सभी टीचर्स की ID क्रिएट हैं। तो वो स्टाफ ID यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और लीव के रीजन यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चयन करना है और आप इस पर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ बढ़ा तो स्टाफ ID नहीं भरी है तो आपको मैसेज मिलेगा कि प्लीज एंटर स्टाफ ID। तो आप स्टाफ ID स्कूल के अंदर पूछेंगे और पूछ करके वो आप वहाँ पर भरेंगे। मैंने एक स्टाफ ID कोई भी मानते हुए यहाँ पर कुछ फिगर मैंने भरे हैं और ये फिगर भरते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जब तक आप स्टाफ ID नहीं भरेंगे आगे नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है रिमोट लर्निंग का। रिमोट लर्निंग के अंदर कुछ विद्यालय और कुछ विद्यार्थियों से जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई देंगे। जैसे एक एक करके हम चर्चा करें। विद्यालय में कितने छात्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 50 विद्यार्थी फिल किए। अगला है विद्यालय में छात्रों के पोर्टफोलियो संधारण की स्थिति की जांच करें। किन्हीं 2 शिक्षकों से उनके छात्रों के पोर्टफोलियो दिखाने के लिए भी आप बात कर सकते हैं कि हमें पत्रावलियां दिखा दें। तो ये आप उन पोर्टफोलियो को देख करके सेलेक्ट करेंगे। अगले ऑप्शन में क्या शिक्षकों द्वारा प्रति सप्ताह छात्रों को व्हाट्सएप आधारित क्विज मैसेज भेजे जा रहे हैं। यस नो का ऑप्शन है। जो भी आपको लगता है वो आप क्लिक करेंगे। अगला
क्या शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन छात्रों को स्माइल मैसेज भेजे जा रहे हैं, ये आप बातचीत करके और उनके व्हाट्सएप ग्रुप को देख करके पता लगा सकते हैं। विद्यालय में कितने छात्रों तक साप्ताहिक वर्कशीट पहुंचाई जा रही है, संस्था प्रधान से वर्कशीट वितरण की डिटेल आप देख करके इसको भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 20 छात्र भरे हैं, जो संख्या आपको वहाँ दिखाई देती है वो आप एक्चुअल संख्या भरेंगे। छात्रों तक किस माध्यम से वर्कशीट पहुँचाई जा रही है, इसके कई माध्यम यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट्सएप द्वारा, घर जाकर, व्हाट्सएप और घर दोनों ही वर्कशीट वितरण नहीं हो रहा है, इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही माध्यम सेलेक्ट किए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या CWSN बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, मैंने यस किया। CWSN बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रतिदिन भेजी जा रही है, यस किया। कितने विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। अभी पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तकां वितरण का काम चल रहा है, तो उनका वितरण रजिस्टर देख करके आप ये चीज़ें एंट्री करेंगे। आवंटित विद्यार्थी आपको प्री फिल्ड मिलेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं कुछ संख्याएं यहाँ पर मानते हुए ये दर्ज कर रहा हूँ और इस तरह से दर्ज करते हुए संख्या आगे क्लास वाइज आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो ये यहाँ पर जैसे ही संख्या ऊपर जाएगी आपके रेड एंट्री का एरर आ जाएगा, यानी जितने आवंटित हैं उतने आवंटित तक आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। 1 से 8 तक की यहाँ पर आपसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगला आते हैं कि कितने विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कर दिया गया है, यानी वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों ही वितरित की जा रही हैं और दोनों की ही मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से इन प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो ये डिटेल आप जब फिल कर देंगे, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर फिल किए हैं, ये वास्तविक नंबर नहीं हैं। वास्तविक नंबर आप स्कूल में जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रोसेस आपको यही अपनाना है। इसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। आगे के स्तर में अगर हम देखें तो स्टूडेंट की अटेंडेंस को यहाँ पर देखने का प्रयास किया गया है। स्टूडेंट की अटेंडेंस को सामूहिक रूप से एक ट्रेंड को समझने का प्रयास है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12। अब चूंकि ये जो मैंने चयनित किया है विद्यालय 1 से 8 है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप अगर विद्यालय 1 से 12 में विजिट कर रहे हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन भी दिखाई देगा। मैंने 1 से 5 के लिए कुछ संख्या यहाँ पर लिखी जो प्रेजेंट हैं। अभी के दौर में अगर हम देखेंगे तो ये संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन जब कक्षीय प्रक्रियाएं संचालित होंगी तो ये वास्तविक उपस्थिति हमें मिल जाएगी। इसको 2 तरह से देखने का प्रयास है ताकि हम ये ट्रेंड समझ सकें कि किस तरह का जेंडर का प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो लड़कियों की संख्या अलग से पूछी गई है, लड़कों की संख्या अलग से भी पूछी गई है। तो ये दोनों संख्याएं मैंने कुछ मात्रा में फिल की हैं। अगले कॉलम में किसी भी एक कक्षा के लिए भौतिक उपस्थिति सत्यापन आप कर सकते हैं, यानी कक्षा अध्यापक महोदय जो भी हैं उनसे आप रजिस्टर को देख करके चर्चा करके भौतिक उपस्थिति का सत्यापन कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे 20 उपस्थित हैं और भौतिक रूप से आपके मान लीजिए क्लास में 15 हैं तो आप 15 लिखेंगे। उपस्थिति रजिस्टर क्लास को सेलेक्ट किया मैंने, कक्षा 4 को उपस्थिति रजिस्टर में यहाँ पर लगे हुए हैं मान लीजिए 5, वास्तविक उपस्थिति है 4। तो ये रीजन आप भर सकते हैं ताकि हमें वास्तविक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त हो सके, मॉनिटरिंग करने में आसानी हो सके। ये फिल करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, टोटल स्टूडेंट काउंट एंड टोटल बॉयज एंड गर्ल्स काउंट शुड सेम। ये आपको यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है और इस मैसेज को देखने के लिए हमें पीछे की एंट्रीज को देखने की ज़रूरत होगी। अगले सेक्शन में हम एकेडमिक प्रोसेस देखने का प्रयास करेंगे, यानी कक्षीय प्रक्रियाएं किस प्रकार संपादित
हो रही हैं। एकेडमिक प्रोसेस के पार्ट ए में रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण को देखने की अपेक्षा है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 8 तक का रेमेडियल प्रोग्राम अभी संचालित किया जाना है। 9 से 12 को भी सम्मिलित किया जाना है, लेकिन इस सेक्शन में हम कक्षा 3 से 8 को देखेंगे। तो कक्षा का चयन करेंगे, कक्षा का चयन करने के बाद विषय का चयन करेंगे। विषय यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित दिखाई देंगे। तो एक विषय मैंने चयन किया, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप करेंगे कि यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमारे अध्यापक बंधु योजना तैयार कर रहे हैं या नहीं, उनकी डायरी को देख करके पता लगाएंगे। मैंने यस किया। किस तारीख तक शिक्षक ने बिहाइंड ग्रेड के छात्र जो अपने लेवल से थोड़ा पीछे हैं उनके लिए शिक्षण योजना बनाई है, वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे। तो डेट सेलेक्ट में मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये 20 जुलाई सेलेक्ट किया है, 21 जुलाई को मैं विजिट कर रहा हूँ, तो हम 20 जुलाई तक की यहाँ बनाई है। कौन से सीखने के प्रतिफल पर बिहाइंड ग्रेड के छात्रों के लिए योजना बनाई गई है, यानी कुछ अपेक्षाएं हैं जिन पर सीधे सीधे काम करने की आशा की गई है, अपेक्षा की गई है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर अक्षरों, वर्णों की पहचान, ध्वनि की पहचान, शब्दों को पढ़ना, लिखना, समझना, वाक्यों के अर्थ समझना, वाक्य लिखना, व्यवहारिक व्याकरण, इस तरह की अपेक्षाएं हैं। तो मैं यहाँ पर शब्दों को पढ़ना, लिखना, समझना मैंने टिक किया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्कबुक में लेटेस्ट वर्कशीट का नंबर क्या पूरा हुआ है, क्योंकि वर्कशीट के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर 5 नंबर वर्कशीट क्लिक किया है। तो अगले रूप में हम जाते हैं, क्या कार्य पुस्तिकाओं में प्रारंभिक आकलन, यानी प्रत्येक कार्य पुस्तिका के प्रारंभ में एक बेसलाइन असेसमेंट के लिए पत्रक दिया गया है, उस पत्रक को देख करके आप पता लगाएंगे ये पूरा किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। दूसरा सेक्शन इसका बी पार्ट है, वो कक्षा कक्षीय प्रक्रिया को लेकर के है, यानी रूटीन का जो कक्षा स्तर का कार्य हम कर रहे हैं उस कक्षा स्तर के कार्य को देखने की अपेक्षा है। इसके लिए भी मैंने कक्षा सेलेक्ट की। यहाँ पर 1 से 8 कक्षाएं आपको मिलेंगी। उपचारात्मक में 3 से 8 मिल रही थी, यहाँ पर 1 से 8 मिलेंगी। मैंने कक्षा 2 को चयन किया है। विषय आपको 3 विषय में से देखने की अपेक्षा है, तो यहाँ हिंदी को सेलेक्ट किया। शिक्षण योजना बनाई है, वही डायरी देखेंगे। लर्निंग आउटकम कौन सा है, वो लर्निंग आउटकम आप देखेंगे और लर्निंग आउटकम चयनित करेंगे, वो डायरी से मैच करते हुए होना चाहिए। क्या कक्षा कक्ष में समूहवार शिक्षण कराया जा रहा है, यानी 2 तरह के समूह विशेष रूप से अपेक्षा की गई है, कक्षा स्तर का समूह और कक्षा से पीछे के समूह वाले छात्र छात्राएं। तो समूहवार शिक्षण कराया जा रहा है, ये कक्षा कक्ष की स्थिति को देख करके आप पता लगा सकते हैं। क्या शिक्षण योजना अनुसार कराया जा रहा है, यानी जो योजना बनाई है उसके अनुसार गतिविधियां संपादित हो रही हैं या नहीं हैं, ये कक्षा कक्ष में बैठ करके शिक्षक साथियों के साथ बात करके आपको पता लगाना है। तो मैंने यहाँ पर यस किया। तो बच्चे अपने अधिगम स्तर, कक्षा स्तर की गतिविधि के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। शिक्षक शिक्षिका शिक्षण के दौरान बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संवाद कर रहे हैं, यानी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, अनुभव सुना रहे हैं, उनको बोलने का अवसर दे रहे हैं। तो इस तरह की बात आप कक्षा कक्ष में देख करके पता लगा सकते हैं। क्या कक्षा स्तर, कक्षा से न्यून स्तर के बच्चों का रचनात्मक आकलन नियमित रूप से दर्ज किया जा रहा है, यानी 2 तरह का आकलन हम नियमित रूप से दर्ज करते हैं, कक्षा स्तर का और कक्षा से बिलो स्तर का। तो वो यहाँ पर देखने से आपको पता चल जाएगा। इसके लिए चेकलिस्ट को आप टूल किट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उनकी चेकलिस्ट देख करके। क्या विद्यालय में ABL किट उपलब्ध है, ये उनसे बात करके कक्षा कक्ष में देख करके पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स करना है।
क्या शिक्षण योजना अनुसार गतिविधि कराने हेतु ईवीएल किट सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यानी जो योजना बनाई है उसमें जो गतिविधियां प्रस्तावित की हैं उन गतिविधियों में ईवीएल किट के अंदर जो सामग्री उपलब्ध है उसका उपयोग किया जा रहा है। ये हम कक्ष में देख करके बच्चों से बातचीत करके पता लगा करके अपना रेस्पॉन्स फिल करेंगे। स्पॉट चेक सेक्शन के अंदर सबसे पहले क्लास हमें जो देखनी है उसको सेलेक्ट करना है। मैंने क्लास 6 को किया। यहाँ पर 2 कॉलम आपको दिखाई देंगे, स्टूडेंट NIC ID, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। ये हम NIC ID उन कक्षा अध्यापक महानुभाव से पूछ करके इसमें दर्ज करेंगे। ये NIC ID मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर मैं फिल कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। आपको NIC ID वहाँ के स्टाफ से पता करके आपको भरनी है। NIC ID भरने के पीछे उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट को स्पेसिफाई किया जा सके कि इस स्टूडेंट के साथ आपने अवलोकन के दौरान बातचीत की है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस उसके कक्षा स्तर के अनुसार यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें पहले आप देख पा रहे हैं जैसे गणित विषय है। गणित विषय में लर्निंग आउटकम यहाँ लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज द राइट नंबर इन राइट सीक्वेंस अप टू 5 डिजिट। इसमें लर्निंग लेवल बच्चे का क्लास 5 का है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 33 × 15 और 34 × 15 में कितना अंतर है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शन को बच्चों के साथ चर्चा करके यहाँ पर आप देखेंगे। उनसे प्रश्न पूछेंगे, राइट आंसर का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन राइट आंसर के ऑप्शन के साथ आपको अपना रेस्पॉन्स यहाँ पर फिल करना है, यानी कौन सही उत्तर दे सका, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, या दोनों ने सही दिया या किसी ने भी सही नहीं दिया। ये रेस्पॉन्स आपको बच्चों से बातचीत करने के बाद यहाँ पर फिल करना है। मैंने यहाँ पर दोनों छात्र क्लिक किए हैं, तो आप इस पर नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट नहीं बढ़ रहा है। ये नहीं बढ़ने के पीछे ये है कि मैंने NIC ID डाली है 1 और स्टूडेंट भरे हैं 2, तो इसका ये जवाब गलत है। या तो मैं 1 भरूं या NIC ID वहाँ पर 2 भरूं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। अगले सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ बातचीत जानने का प्रयास किया जाएगा। कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जिनको आपको रेस्पॉन्ड करना है। उपलब्ध कक्षों की संख्या कितनी है? क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हैं? क्या सभी शौचालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है? फैसिलिटीज का अगला सेक्शन है। फैसिलिटीज के सेक्शन में कुछ प्रश्न इसी प्रकार के आपको फिर दोबारा से रेस्पॉन्ड करने हैं। विद्यालय को कोविड-19 के बचाव हेतु नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। क्या विद्यालय में साबुन से। अगला आता है स्कूल की प्राथमिकताएं, यानी प्रायोरिटीज जिनको विद्यालय का स्टाफ और संस्था प्रधान मानते हैं। इसमें 3 प्रायोरिटीज आपको देनी है या अपना रेस्पॉन्स करना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षकों के लिए, यानी शिक्षक किसे अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, वर्कबुक TLM की उपलब्धता, सामग्री पर प्रशिक्षण, यानी जो कंटेंट है उस पर उन्हें ज़रूरत है तो वो आप बताएंगे, शिक्षण सामग्री पर विषय आधारित प्रशिक्षण और कक्षीय प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण, या कोई और दूसरी भी हो सकती है। अभी आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। मैंने एक यहाँ पर क्लिक किया। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको विवरण लिखना होगा, TLM की उपलब्धता या वर्कबुक या पाठ्य पुस्तकों के रूप में। मैंने कुछ कमेंट यहाँ पर किए, इन कमेंट को करके हम आगे जा सकते हैं। अब आता है स्कूल की प्राथमिकताएं, यानी वो पूर्व के सेक्शन में तो थी शिक्षकों की प्राथमिकताएं, अभी हम बात करेंगे स्कूल के दृष्टिकोण से। तो पहली प्राथमिकता जैसे एकेडमिक, शिक्षक आवंटन, नामांकन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत सुविधाएं, ये संस्था प्रधान के साथ, वहाँ के स्टाफ के साथ बातचीत करने से आपको पता लगेगा।
जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, स्कूल में नामांकन कम है या नामांकन को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये प्राथमिकता है मेरी। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी कौन है ये भी आपको तय करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा प्रधान अध्यापक और उनकी टीम इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये मैंने एक क्राइटेरिया, एक प्राथमिकता यहाँ पर तय की। दूसरा है विवरण, यानी अगली विजिट में जांच की जानी है। इसी को प्राथमिकता को किस तरह से पूरा किया गया, नहीं किया गया, या इसके क्या प्रयास किए गए, ये हम अगली विजिट में जब भी हमारे अवलोकन करता जाएंगे वो इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें उन्होंने प्रयास किए हैं तो यस आएगा, नो आएगा, या आंशिक रूप से प्रयास आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसी तरह से दूसरा क्रम आपको तय करना है और तीसरी प्राथमिकता भी आपको तय करनी है। सेम प्रोसेस तीनों ही प्राथमिकताओं में चलेगा और तीनों प्राथमिकताओं को आप फिल करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन आता है वेरिएबल सेक्शन, यानी ऑथेंटिकेशन का सेक्शन है। मैं इसको एक बार यहाँ फिल कर रहा हूँ कि मैंने स्कूल की प्राथमिकता शिक्षकों के लिए लिया पाठ्य पुस्तक, विवरण मैंने लिखा यहाँ पर ट्रेनिंग इसका लिखा। फिर स्कूल की प्राथमिकता को किया मैंने नामांकन को सेलेक्ट किया, प्रधान अध्यापक और उनकी टीम। अगली विजिट में मैंने देखा कि यहाँ पर नहीं किया गया है काम। दूसरी प्राथमिकता मेरी थी आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाओं के लिए जिम्मेदार मैं मानता हूँ एडीपीसी साहिबान को। अगली विजिट में उसमें कोई काम नहीं हुआ। तीसरी प्राथमिकता मैंने सेलेक्ट की यहाँ पर एकेडमिक की, और एकेडमिक के लिए यहाँ पर मैंने देखा कि प्रधानाध्यापक के साथ में विषय अध्यापक जिम्मेदार हैं। अगली विजिट में भी यहाँ पर कोई काम नहीं दिखाई दिया मुझे, और इस तरह से मैं आगे बढ़ गया। कार्यवाहक की साला दर्पण आईडी, ये वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक है। तो संस्था प्रधान जो भी हैं वहाँ पर कार्यवाहक हैं, तो संस्था प्रधान हैं तो उनकी यहाँ पर आईडी आपको फिल करनी है, उनका नाम आपको फिल करना है और उनसे सिग्नेचर आपको कराने हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह फॉर्म मेरी उपस्थिति में सही जानकारी में भरा गया है। इस ब्लॉक के अंदर आप जैसे ही उंगली रखेंगे आपको उंगली चलती हुई दिखाई देगी, यानी आपको कुछ यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई देंगी, यानी संस्था प्रधान इस तरह से अपने सिग्नेचर वहाँ पर करा सकते हैं। इस तरह से ये प्रधानाध्यापक का वेरिफिकेशन हो गया। अगला आता है अवलोकनकर्ता का वेरिफिकेशन। तो जैसे मैंने अपना यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सिग्नेचर किए और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आज की तारीख में मैंने इसको फिल किया है तो मेरे डेट ऑटो सेव हो जाएगी और मैंने इसको सेव कर लिया। ये सेव करके आपका पूरा डाटा आपको सेव मिल जाएगा और जब भी आप सर्वर में जाएंगे, यानी सर्वर जब आपको उपलब्ध होगा नेटवर्क का, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको सबमिट कर देंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो गया। अब वेरिफिकेशन वैलिडेशन के बाद आप यहाँ पर व्यू विजिट फॉर्म, यानी इस पूरे फॉर्म को आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस में क्या सूचनाएं हमने भरी हैं। इसके साथ ही कोई एंट्री यहाँ पर आपको अपडेट करनी है तो डिस्कार्ड विजिट एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अपलोड डेटा ऑन सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी सूचनाएं सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से साला सम्मेलन ऐप का कैसे बेहतर उपयोग किया है समझे, जाने। इसको लेकर के आपके सहयोग अपेक्षित